आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तीसरी महाविद्या छिन्नमस्ता। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपने सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नानोपरांत क्षुधा से यानी प्यास और भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनकी कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचारियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न हो गई और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी है। दिशाएं ही इनकी वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण यानी तम और रक्त यानी रज गुणों की देवियां इनकी सहचारियां हैं। ये अपना शीश काट कर भी जीवित है। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। समझिए इसे। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई है जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्न महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। समझिए, चिदानंद की स्थूल वृत्ति काम और रति। बृहदारण्य की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या तथा गणपत्यों की छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचिनिया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। अब जानते हैं मां छिन्नमस्ता का ध्यान मंत्र। प्रत्यालिडपदां सदैव ददतिं छिन्नं सिंह कर्तुकां दिग्वस्त्रां श्वकमन्दो शोणितसुधाधारां पिबन्तीं मुद्रा नगाबद्ध शिरोमणिं त्रिनयनां हृदयुत्पलालं कृतां रत्यां सक्तमनोभवपरिदृढां ध्यायेज्जपासन्निभाम्। अब जानते हैं मां छिन्नमस्ता का मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचिनियै ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा।
किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए भी माँ छिन्नमस्ता के मंत्र का उच्चारण जाप अनुष्ठान किया जाता है। इसके लिए भी मैं थोड़े विधि विधान बता दूं। सबसे पहले माँ छिन्नमस्ता का मन में ध्यान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूर्व दिशा की ओर मुख रखें और मन में जितना हो सके मंत्र का जाप करें। और मंत्र है ओम हुम वज्रवैरोचिनीये स्वाहा, ओम हुम वज्रवैरोचिनीये स्वाहा। 10 महाविद्या क्रम में अब मैं आपसे विदा लूँगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे चौथी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ षोडशी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।